अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको एक शर्ट कटिंग बता रही हूँ। मुझे एक 24 इंच कपड़ा मैं इसका रख रही हूँ। 22 इंच मुझे इसके हिप्स और चौड़ाई चाहिए। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जिस तरह से बाज़ दफ़ा हम कटिंग करने लगते हैं तो कमीज़ में झोल आ रहे होते हैं, अरेब आ रही होती है, और ये तरीका शायद आपको पहले कभी किसी ने बताया नहीं होगा कि निकाला कैसे जाता है उसको। तो ये इस तरह से तय करके जो जिस साइड पे झोल आ रहे हैं उस कपड़े को ऊपर वाली साइड से इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर उसको तय करते हैं। और दूसरा, ये जो इसमें केरी का डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, तो इसको भी तय करते वक्त इसका भी ख्याल कई जगहों पे नहीं रखा जाता। ये एक साइड से ऊपर की तरफ और दूसरी साइड से नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग नए सिलाई करना, जिन लोगों ने कटिंग स्टिचिंग शुरू की है उनको, कि ये किस तरह से हम इसको एक ही साइड पे करेंगे। ये देखें, ये मैंने इसको 4 फोल्ड किया है। अब इसको मैं, ये दामन है, इधर से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। ये अब उठा लिया, उठा के इसको दूसरी साइड पे पलट के डाल दिया है मैंने। और अब इसकी दोनों ये जो कैरी के डिज़ाइन हैं, ये दोनों एक साइड पे ही हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये कैसे अरेब ऊपर की तरफ मैंने कर दिया है। ये मैं अब निशान लगा रही हूँ। इसका मुझे तैयार 16 इंच तीरा चाहिए। ये मैं 8.5 इंच पे इसका निशान लगा रही हूँ, और ये 3 इंच पे गले का निशान लगाया, और आधा पौना इंच कंधे का निशान लगाया। इसको मिला लेते हैं गले के निशान से कंधे का जो निशान है। यहाँ से भी तकरीबन 7.5 पौने 8 इंच इसको मैं इस आर्मोल रखूँगी। ये निशान मैंने आर्मोल का भी इस पे ड्रा करना है। इसकी चेस्ट 22 इंच है। मैं आर्मोल का निशान लगा रही हूँ। ये 1 इंच पीछे चली जाऊंगी। ये फ्रंट निशान है ये, और इसको इसके साथ मिला देना है इस तरह से। और यहाँ से आर्मोल से यहाँ तक 13 से 14 इंच नॉर्मली होता है। बाज़ लोग 13 पहनते हैं, बाद 14 और बाद 12 इंच। ये 7 इंच है, ये कमर का निशान होता है। ये अब मैं इधर से हिप्स का, कमर का ये निशान लगा रही हूँ। मैं 19 इंच इसकी तैयार कमर चाहिए। ये हिप्स का निशान है, ये 11 इंच पे लगा रही हूँ क्योंकि ये 22 इंच इसकी चौड़ाई और हिप्स तैयार करने। अब कमर के निशान को जो आर्मोल का चेस्ट का निशान लगाया था उसके साथ मिला लें। और फिर कमर का निशान दूसरी साइड से हिप्स का जो निशान लगा हुआ है उसके साथ आप मिला लें। ये अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ये फ्रंट कटिंग है। कंधा निकाल लें, और ये 3 इंच का निशान लगाया था मैंने गले पर, और ये चेस्ट का निशान है। मुझे 42 इंच तैयार करनी है शर्ट। ये निशान मैंने लगा लिया है, और जो थोड़ा इसमें कपड़े में अरेब वगैरह है जो फालतू, वो निकाल लेती हूँ मैं नाप कर लिया है कि कहीं छोटी ना हो जाए मेरी शर्ट। ये अब मैं दूसरी साइड पे निशान डालने का तरीका बता रही हूँ। आप कैंची से इस तरह से करेंगे तो निशान
नीचे भी आ जाएंगे उसकी नोक के। और फिर इनको भी इसी तरह से आप मिला लें, कमर से चेस्ट का निशान और फिर कमर से हिप्स के निशान के साथ। इसकी साइड से थोड़ी थोड़ी आप कटिंग कर लें, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। यहाँ पे एक निशान लगा लें कट का और एक कमर के सामने। और अब फ्रंट कटिंग कर रही हूँ। ये फ्रंट आर्म होल्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। इसके गले की और दामन की मैं वीडियो भी डालूंगी। ये आस्तीन अब कटिंग कर रही हूँ मैं। ये देख लें, ये मैंने 9 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और इसकी यहाँ से मैं ये 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये 3 इंच आर्मोल कटिंग है। ये कंधे की आस्तीन की कटिंग है। ये यहाँ से मैं बेल बॉटम बना रही हूँ। आपको जिस तरह से भी आगे से आप रखना चाहें, तो वैसे आजकल थोड़ा सा ट्रेंड खुले आस्तीन का ही है। और यहाँ से 8 इंच का मैंने निशान लगाया और यहाँ से मैं 7 इंच पे लगा लूँगी। यहाँ से अगर आप खुला या तंग रखना चाहें अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और ये इसको निशान को फिर आप कंधे की कटिंग तक ले आएँ, निशान तक ले आएँ और इस तरह से इसकी कटिंग कर लें। और यहाँ पे कट का निशान ज़रूर लगाएं। मैं दामन और गले की वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, तो आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ सही ना लगे तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा।